अभी बीच में रोकना तो रोक देना ना, मैं बोलूँगा, है ना। तो देखो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला अगर tan की पता हो बोले तो क्या होता है वो फॉर्मूला 2tan है 1 + tan स्क्वायर है। ये sin 2a का फॉर्मूला होता है tan की फॉर्म में। और इससे पहले मैंने sin 2a का फॉर्मूला किसकी फॉर्म में लिखा दिया तुमको, sin और cos की फॉर्म में। वो क्या होता था 2 sin है cos है, ठीक है ना ऐसे। इसके बाद अगर देखो मतलब मान लो tan के वैल्यूज दी हैं तो tan की वैल्यू डाल के sin 2a का मान यहां से निकाल सकते हैं 9। ऐसे ही देखो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है tan के पदों में 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। ये भी किसमें है, ये भी किसमें है tan के पदों में, और वो था sin cos के पदों में, ठीक है ना। वैसे cos 2a का फॉर्मूला लिखवा दिया था, cos 2a = क्या होता था cos स्क्वायर a माइनस या फिर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या फिर माइनस sin स्क्वायर a। दोनों तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया जाए आपको, है ना। sin 2a का और cos 2a का हो गया, और tan 2a का तो आपको लिखा ही दिया। वैसे tan 2a दोबारा लिख रहा हूं मैं, इसे लिखा दिया मैंने tan 2a का tan की फॉर्म में होगा 2tan a, शक्ल इसकी ऐसी होती है लेकिन ये प्लस होता है या माइनस होता है 1 - tan स्क्वायर a। tan 2a की जो tan 2a का फॉर्मूला है उसमें यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, sin 2a में क्या आएगा प्लस आएगा। इन दोनों कंफ्यूजन रहता है, याद रखना तुम लोग, ठीक है ना। sin में प्लस आएगा और tan में माइनस, है ना। अब ये लेना, अब बात करते हैं sin 3a। sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है या फिर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ठीक है ना। sin 3 का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ये किसका फॉर्मूला है sin 3a, है ना। ऐसे देखो cos का क्या होगा cos 3a, cos 3 का क्या होगा सुनना है क्या होगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। मतलब ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला इसका है, बस ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर चल जाता है, और बस जहां जहां sin का मान क्या बन जाएगा cos बन जाएगा, क्योंकि sin का फॉर्मूला sin की फॉर्म में है, cos का फॉर्मूला cos की फॉर्म में है ना। tan 3a tan 3 का फॉर्मूला क्या होता है देखो 3tan a माइनस tan क्यूब a, 3tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर a, ठीक है ना। tan 3 का फॉर्मूला क्या होता है 3tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर a। इसका फॉर्मूला है tan 3 ना। ये सारे फॉर्मूला मैं बता दी तुम लोगों का भी इन्वर्स बस स्टार्ट करने वाला हूं मैं, मान लो तुम आ जाकर कराऊंगा इसको नेक्स्ट में इन्वर्स स्टार्ट कर दूंगा चैप्टर में, तो उसमें ये सब चीज आने वाली है, ठीक है ना। और हाँ तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग मतलब पता करा है इतना तो क्या है जैसे मतलब चैप्टर वगैरह नहीं हटेंगे, चैप्टर मतलब जैसे मान लो तुम्हारे चैप्टर जितने भी हैं वो चैप्टर सारे रहेंगे, उनमें से क्या करा है थोड़े थोड़े टॉपिक हटा दिए हैं। मतलब जैसे मान लो काफी सारे टॉपिक हैं तो कुछ कुछ टॉपिक चैप्टर में से हटाते गए हैं, ठीक है ना। अब वो पता नहीं कि क्या क्या हटाए वो अभी दिया नहीं है आरबीएससी ने, सीबीएसई ने तो बता दिया अपना क्या क्या हटाया उसमें, आरबीएससी ने नहीं हटाया। सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि उन्होंने क्या 40% कोर्स कम किया ना तुम्हारा, उन्होंने क्या कम किया है वो देखा मैंने, तो उसमें वो हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ टॉपिक कर दिए हैं हटा दिए, तो ऐसे ऐसे करके कोर्स कम किया तो कितना हो गया 4 कोर्स कम हो गया हर चैप्टर में से। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर हटा दिया, चैप्टर सारे हैं तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। अपन अगर सारे मान लो कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें सारी चीजें नहीं पढ़ ली तो अपन तो पूरा पढ़ लिया ना। अब मान लो उन्होंने जो हटाया भी होगा तो वो उसके क्वेश्चन हटा दो, बाकी क्वेश्चन तो कवर करने ना अपन को ऐसे, ठीक है ना। देखो tan 3a का फॉर्मूला हो गया, यहाँ से तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे जो आप लोगों ने मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े, है ना। बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं वो ये यहाँ तक पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद देखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मतलब त्रिकोणमितीय फलन के क्या जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं व्यापक मान, क्या होते हैं व्यापक, ठीक है ना। व्यापक हिंदी में व्यापक बोलते हैं ना, सामान्य नहीं है वो, मतलब हम बोल सकते हैं कि व्यापक त्रिकोणमितीय फलन के व्यापक मान क्या होते हैं, है ना। आप लोगों को पता होगा यहाँ से क्या फॉर्मूला बनता है अगर sin थीटा बराबर है sin अल्फा के, sin थीटा किसके बराबर है अल्फा के, sin अल्फा के, अल्फा के नहीं sin थीटा बराबर है sin अल्फा के, तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आती है ना। अगर sin थीटा sin अल्फा के बराबर है तो मान क्या होता है जैसा आप बोलोगे कि सर ये दोनों बराबर दिए हैं,
इक्वल दिए, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, तो इसके बराबर जब इसको दिया है तो आपको थीटा निकालना होता है। क्या निकालना होता है, थीटा का क्या मान है ये निकालना होता है। तो यहाँ से क्या आता है देखो, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, याद है ये बड़े फॉर्मूले 11th क्लास में नहीं पढ़े आप, सुन लेना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के बराबर है ना, जैसे मान लो आपको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो आप लिखोगे इसको साइन थीटा है ना। पहले देखोगे आप 0 से 90 डिग्री में, 0 से 90 डिग्री में साइन का ये मान कहाँ होता है बताओ, ये 0 से 90 डिग्री में साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पर होती है, ये एक वो 30 इसको होती है, 30 डिग्री को होती है, कहाँ पर होती है, तो इसको लिखोगे आप, सुनो इसको लिखोगे साइन 30 डिग्री, क्या लिखोगे इसको, साइन 30 का मान है, अरे किसका मान है, साइन 30 का, ठीक है। अब लिखोगे साइन थीटा, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहे तो रेडियन में लिखो, रेडियन में क्या बोलते हैं इसको, π/6 क्या बोलते हैं। अब यहाँ से देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये अल्फा हो गया है थीटा, अब मान किसका निकालना है, थीटा का मान आएगा थीटा इज इक्वल टू, ये रहा फॉर्मूला साइन होता है n पाई, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा क्या है आपका π/6, अल्फा क्या है आपका वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, इसको बोलते हैं व्यापक हल। क्या बोलते हैं इसको, ये ऐसा हल है, ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप n की वैल्यू डालते जाओगे ना, n की वैल्यू डालते जाओगे, मान लो आपने n बराबर, इंटीजर का मतलब होता है n बराबर आपने, मतलब n बराबर आप -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेके और कहीं इधर इधर सारे मान कोई सा भी डालो आप, इंटीजर का मतलब ये होता है ना। तो n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, जब n मतलब आपके पूर्णांक से बिलोंग कर रहा है, तो पूर्णांक में से कोई सा ही मान डालो n का, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ पूर्णांक में से आप कोई सा ही मान डालोगे ना, तो यहाँ पर थीटा की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिस वैल्यू पर साइन का मान हमेशा क्या होगा, थीटा की ऐसी वैल्यू मिलेगी इस वैल्यू को आप पुट करोगे ना साइन के अंदर, तो हमेशा मान क्या मिलेगा आपको। आपके ये सोच के मेरी बात सुनना, आप मेरे को एक चीज बताना, आपकी क्वाड्रेंट कितने हैं, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इधर देखो थर्ड है, और ये क्या है फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। अब मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ कि साइन का मान 1/2 है, तो साइन का मान पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ। साइन का मान धनात्मक है, साइन का मान धनात्मक कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, सही कह रहे हैं। फर्स्ट में तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में साइन और कोसाइन क्या होते हैं, तो इधर भी पॉजिटिव होता है साइन का मान, इधर भी पॉजिटिव होता है। तो मैं तुम लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि साइन का मान पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में ही आएगा ये हमेशा, पहले और तीसरे चौथे में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इसका मान नेगेटिव थोड़ी है, साइन का मान नेगेटिव होगा तीसरे चौथे में, तो पहले दूसरे में आएगा, लेकिन पहले दूसरे में कैसा आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम लोगों से कि यहाँ पर थीटा, तुम लोग एक चीज बताओ, क्या साइन का मान 1/2 एक ही एंगल पे होता है क्या, मैंने बोला, तुम लोगों ने बोला कि सर थीटा बराबर 30 डिग्री, इस पर साइन का मान 1/2 होता है, तो मैंने बोला क्या और कोई एंगल नहीं है इसमें 1/2 हो सकता है, बोलो यार। मैं ये कह रहा हूँ तुम लोगों से कि तुम लोग यहाँ से चलोगे तो चलो इस क्वाड्रेंट में रहे, फिर सेकंड में आएंगे, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, दोबारा से फर्स्ट और सेकंड में नहीं आएंगे, घूम के आ रहे हैं ना वापस से, तो एंगल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो एंगल 360 से ज्यादा का हो गया पर घूम के आए तो, लेकिन एंगल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं मान तो रिपीट होगा ना। और मेरी बात सुनना, साइन का मान हो, कॉस का मान हो, चाहे कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान हो, कोई से भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मान हो, 0 से 90 डिग्री में, सुनना 0 से 90 डिग्री में जो मान आ जाते हैं ना, जो वैल्यू आ जाती है, साइन के मान क्या होते हैं 0 से 90 में, 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और 1 होता है। 0 से 90 में जो मान आ जाते हैं वही मान बार बार चलते रहते हैं, बस वही मान प्लस में होते हैं और वही मान काई में होते हैं। अभी बोलोगे सर इसमें वही मान है सारे, लेकिन काई में रहेंगे, इसमें काई में रहेंगे, इसलिए इन दोनों सोचना ही नहीं है। लेकिन इसमें और इसमें प्लस में रह रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें भी मान 1/2 कहीं ना कहीं आएगा, और इसमें भी मान क्या आएगा 1/2 कहीं ना कहीं आएगा। एंगल कोई सा भी नहीं हो, जैसे मान लो अभी तुमने बोला कि सर आपने बोला 0 में, ये चीज समझा रहा हूँ आपको, 0 से 90 डिग्री के बीच में मैंने आप लोगों से पूछा कि ना साइन कब 1/2 देता है, तुमने बोला सर 30 डिग्री डाल दो मान आप थीटा का, साइन 30 का मान 1/2 होता है, मैंने मान लिया। अब मैं तुम लोगों से यूँ पूछूं 90 डिग्री से 180 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में मुझे बताओ साइन 1/2 कहाँ देता है, मैंने तुमसे पूछा, कैसे निकालोगे
120 पे होगा। 120 पे होगा, ठीक है ना, कंफर्म है वहाँ होगा, ठीक है। देखता हूँ, चलो देखो साइन, मेरी बात सुना, साइन 120, इसको लिखा साइन 90 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, 90 प्लस कर दी, 90 का यार होता है 0 से 0, 90 प्लस करता हूँ मुझे सेकंड में साइन और कोसेक क्या होते हैं, इसका मतलब साइन पॉजिटिव रहेगा, तो साइन पॉजिटिव रहेगा तो ठीक है, साइन का मान पॉजिटिव आने वाला है ना। 90 में वैल्यू चेंज होती है क्या, होती है सर, नहीं होती है ना। साइन 90 में चेंज होगा किसमें, cos में, cos आएगा, और 30 का 30 cos 30 की वैल्यू क्या होती है बताओ, √3/2 आ गया, 120 पे आ गया, 60 होगा, आ गया, नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, मेरी बात सुनो, साइन 150 देखता हूँ, साइन क्या देखता हूँ 150, देखो साइन क्या लिखा है, इसको मैंने साइन 90 प्लस 60, सही है, साइन 90 प्लस, अब साइन 90 प्लस थीटा कौन सा पॉइंट हो गया, आया कौन सा हो गया, सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन 90 प्लस तो बिल्कुल होता है cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, इसका मतलब साइन 150 पर कितना होता है, तो साइन, मेरी बात सुनो, साइन 30 पे भी, साइन 30 डिग्री पे भी, मेरी बात सुनना, साइन 30 डिग्री पे क्या था 1/2, साइन 150 पे भी कितना है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या तुम ये मान सकते हो कि थर्ड पार्ट में 1/2 मान नहीं होगा, होगा लेकिन नेगेटिव होगा, फोर्थ में नहीं होगा, होगा लेकिन क्या होगा, इससे मतलब ही नहीं है, अपन किससे मतलब है, फर्स्ट और सेकंड, तो अपन को बार बार मान जो रिपीट मिलेंगे ना, वो फर्स्ट और सेकंड में मिलेंगे। अब तुम बोलोगे सर, अब बताओ आप कि ना सर, आपने बोला कि 30 डिग्री पे होगा और 150 पे होगा, अब आगे जाके कहाँ होगा 1/2, तो मैंने बोला अब तुम 360 क्रॉस कर जाओ, क्यों 360 क्रॉस कर जाओ ना, इसमें मिलने वाला है ना, इससे मिलने वाला है, तो अब नहीं मिलेगा, अब कहाँ मिलेगा 360 के बाद, क्योंकि 360 के बाद दोबारा इस लाइन पे आ गए, इधर देख लो पहले, 360 के बाद दोबारा इस लाइन पे आ गए, अब उसमें तुम प्लस करोगे ना एंगल को, तो दोबारा किसमें आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 पे प्लस करने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा होगा जहां पे 1/2 मान मिलेगा, क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं, अब बार बार मेरी बात सुनो, अब क्या करा है किसी ने, जिसने किसी फॉर्मूले को बनाया, उसने चेक करा, उसको बार बार रिपीट मिल रहे थे मान, उसने बोला यार इससे कोई ना कोई फॉर्मूला तो निकलना चाहिए, तो उसने क्या करा, उसने sin θ = sin अल्फा, तो थीटा का मान ये निकाल दिया, ये मान निकाल के दिया। अब इस मान से होता क्या है सुनना, अपन ने अभी चेक किया, देखो एक तो 30 डिग्री पे था और एक 150 डिग्री पे था, आगे लिखा साइन का मान एक बढ़ा दो, इधर देखना। अब मैं ये कहता हूँ, इस फॉर्मूले में एक काम करने से पहले n बराबर क्या डालते हैं 0, हम क्या डालते हैं, या फिर अपना जो आंसर आया था, ये वाला जो आंसर आया ना, ये यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, sin θ = 1/2, फिर उससे ये आंसर आया अपना। अच्छा इसमें एक काम करते हैं, थीटा का मान क्या, वो सॉरी n का मान पुट करना है ना, तो n का मान मैंने पुट करा, n = 0, जो डालते हैं 0 × पाई, कितना हो गया 0 × पाई 0, और माइनस 1 की पावर 0, और इसकी पावर 0 कितनी होती है 1 होती है, तो ये तो 0 हो गया था, ये हो गया 1 × π/6, 1 × π/6 प्लस 0 π/6, थीटा का मान कितना आया π/6। बताओ मुझे, क्या मैंने नहीं बोला तुम लोगों से π/6 होता है 30 डिग्री, कितना होता है, क्या 30 पर मान एक तो नहीं मिल रहा था, तो n का मान 0 डाला तो आ गया, कितना आया आगे। अब अगला एंगल निकालना, तो n बराबर 1 डालेंगे, 1 डालो इसमें, 1 × पाई है ना, प्लस -1 की पावर 1 तो -1, माइनस प्लस माइनस क्या हो गए माइनस, है ना, और क्या आएगा π/6, 6 बन जा 6, एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम कितना आएगा 6, 6 कम से तो ये हो जाएगा 6π - पाई, कितना हो गया 5π/6, है ना। अब बताओ 5/6 कितना होता है पता है, इसको चेक करना है, तो 5 × 180/6, पाई की जगह रख दो 180, 6 से कटेगा कितनी मार, ये 6 दिया 30 बार 30 बन जाए, तो अगला एंगल क्या बोला मैंने, नहीं बोला तुम लोगों से कि 30 के बाद क्या मिल रहा है 150 पे, अब तो बोला अगला क्या मिलेगा, अगला देख लो। अब मैं कह रहा हूं सुनो इधर, 360 के पार मिलेगा, आप देखना तुम, क्यों, क्योंकि बीच में अब मैं तो n का मान 2 के बाद क्या, 1 के बाद क्या रखूंगा 2, इंटीजर रखना है ना, n बराबर 2 रखता हूं, 2 पे तो समझना मान को ना। अब देखो 2 रखा मेरा, तो क्या आएगा θ = देखो ये तो 2 × पाई तो हो जाएगा 2π, है ना, और देखो 2 रखूंगा यहां, तो -1 जो है वो पावर सम है, पावर अगर सम होती है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अगर मान लो -1 की पावर 2 है तो प्लस में जाएगा, तो हो जाएगा ना, इतना समझ आता है, ठीक है, ये प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा प्लस, इसके बाद π/6, तुम खुद देख लो यार, 360 तो ये हो गया 2π, प्लस कितना है 30 डिग्री, कितना है तो ये 390, सर माइनस में रख के देखो ना, माइनस में रखो तो हाँ माइनस में रखो, ठीक माइनस में रखा होगा, ये माइनस मान रखा रख दो -2 n = -, ठीक है। देखो θ = nπ प्लस -1 की पावर n, है ना, और π/6 है ना, यही है ना फॉर्मूला,
इसमें हम n में माइनस टू रखते थे, माइनस टू इंटू पाई, बोलो माइनस टू पाई प्लस है ना। अब देखो माइनस वन की पावर कितनी हो गई, अरे माइनस वन की पावर कितनी हो गई, माइनस टू पाई बाई 6। देखो माइनस टू पाई प्लस, अब देखो माइनस टू माइनस टू है तो नीचे जाएगी, क्या हो जाएगी, जो पावर ऊपर माइनस में रहती है वो नीचे जाएगा, ये वैल्यू प्लस में, तो ले देंगे तो माइनस वन की पावर क्या रहेगी, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ माइनस वन की पावर माइनस टू है तो अपॉन में जाएगी तो माइनस वन की पावर नीचे जाएगी, बन जाएगी टू, और टू बनते ही माइनस हट जाएगा तो ले देंगे तो माइनस हट ही रहा है ना, तो यहाँ पर तो माइनस नहीं आएगा और क्या आएगा, पाई बाई 6 आएगा, नहीं आएगा। अब बताओ 6 दूनी 12, 12 में से एक गए तो माइनस की 11 पाई बाई 6, ये हो गया है माइनस 11 पाई बाई 6। अब एक काम करते हैं, देखते हैं, सुनो इधर, माइनस की 11 इंटू पाई कितना है, 180 बटा 6 कितना होगा, ये 30, 11 दिया 330 आएगा, आएगा आया। अरे इधर देखना, इधर क्या कह रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू जो आया अपना एंगल आया माइनस का 330, माइनस का 330। अरे सुनना इधर, माइनस का 330 आया ना। अब आपको 330 में मान निकाल के दिखाना है आता क्या है, देखो 270 सुनना, साइन आपको लेना माइनस 330, इसमें मान क्या दे रहा है, माइनस साइन के अंदर माइनस आता है, साइन माइनस 1 बटा 2 साइन माइनस बाहर निकाल देता है, माइनस बाहर निकाल दिया, कितना हो गया साइन 330, इसके माइनस साइन इसको लिखेंगे 360 माइनस 30, कौन सा पार्ट है, बोलो फोर्थ में क्या होता है, साइन नेगेटिव, माइनस देगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस होती है साइन 360 में चेंज नहीं होता तो यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ हो गया साइन 30, साइन 30 की फिर 1/2। सर इसे भी बोल सकते हैं 270 प्लस 60, कुछ भी कर ले, वो हाँ, तो वही आना ये है, वैल्यू तो वही आनी है। वही ठीक है, कह रहा हूँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों से बोल दिया कि इंटीजर का मतलब हो गया कि आप इंटीजर में से कोई सी वैल्यू पुट करो, सुनो कोई सी वैल्यू पुट करो तो आपको अपने आप मान मिलते जाते हैं इस फॉर्मूले से, आगे आगे मतलब अल्टरनेट मान मिलते जाते हैं, किस किस वैल्यू पर साइन का मान क्या होने जा रहा है, 1/2 होने जा रहा है, ठीक है ना, इसलिए फॉर्मूले बनाए। तो ऐसा फॉर्मूला बस साइन में नहीं बनाया, देखो ये तुमको नहीं पढ़ाया इसलिए मैंने ये चीज बताई तुमको, ठीक है ना। अब सुनो सेकंड चीज है ना, सेकंड है इसमें cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू, अगर ऐसा होता है थीटा का मान होता है 2n पाई है ना प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, सुन लिया। अगर सुन लिया cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, जैसे sin थीटा sin अल्फा के बराबर था तो फॉर्मूला क्या है थीटा का, ये रहा अल्फा का फॉर्मूला, ऐसे cos थीटा अगर cos अल्फा के बराबर है तो थीटा क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, ओके। और तीसरा है tan थीटा, सुनो इधर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा का मान होगा n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ये तीनों व्यापक, सुनो व्यापक हल हैं, क्या है व्यापक हल। व्यापक हल क्या होते हैं, वो तो सामान्य हल बता देते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन है ना, वो क्या होते हैं, वो तो ये होते हैं, सुनो वो तो ये होते हैं, जैसे मान लो sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है, अरे sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 दे रखा है तो आपने बता दिया थीटा का मान एक तो 30 डिग्री आएगा और एक 150 डिग्री आएगा, बताना आपने। तो इसका मतलब 0 से 360 डिग्री में, 0 से 360 डिग्री में कितने हल है, तो 0 से 360 में 2 ही हल है, लेकिन पूरे जितने भी एंगल होते हैं उसमें कितने हल है, उसमें हल ये वाला है, समझ लो, मतलब ये उसमें हल ये वाला है। साइन की बात कर रहा हूँ मैं, साइन पे तो ये फॉर्मूला लगेगा ना। तो मैं तुमसे कह रहा था, अगर मान लो तुमसे पूछे कि 0 से 360 डिग्री के बीच में वो जो मान था क्या, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, इसके कितने हल है, तो इसके कितने हल थे, 0 से 60 में 2 ही हल है, 30 डिग्री और एक, क्योंकि 180 के बाद तो आएगा ही ना, उसके बाद तो नेगेटिव हो जाएगा मान, तो इसमें 2 ही हल है। लेकिन आपसे पूछे इसको बोलते हैं नॉर्मल मतलब सामान्य हल, बट व्यापक हल की बात करें अगर, व्यापक हल की, व्यापक हल क्या होते हैं, व्यापक हल होते हैं कोई से भी एंगल की बात करते हैं, कोई से भी एंगल की, उसके लिए बनाया ये फॉर्मूला, ठीक है। एक चीज और इसमें, एक चीज समझ लेना, सुनो इधर एक चीज समझ लो, ये कह रहा हूँ कि ना अगर मान लो ऐसे दे दें, ऐसे दे दें, मान लो sec थीटा इज इक्वल टू sec अल्फा, sec इज इक्वल टू sec अल्फा, तो मुझे बताओ मैंने तो 3 फॉर्मूला लिखवाया आपको, sin का cos का और tan का, अगर sec का दे दिया फॉर्मूला तो क्या करना है, अब जितने भी है ना वो सब चेंज हो जाएंगे, इसको लिखो 1/cos थीटा, इसको लिखो 1/cos अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो cos अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा, फिर से दोबारा वही फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, ठीक है। आपसे बोले कि सर cot थीटा इज इक्वल टू cot अल्फा दे रखा था हमको, तो
तो मैंने बोला इसको 1/10 थीटा, इसको 1/10 अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan थीटा इज इक्वल टू वो वाला फॉर्मूला बन गया। मतलब 3 फॉर्मूले याद करने हैं, उन्हीं के सॉल्यूशन दिए हैं और बाकी के जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कि इन्हीं में। ठीक है, वीडियो रोक दो। देखो sin थीटा इज इक्वल टू 0 है तो देखना, तो यहाँ पर थीटा का मान क्या आता है ना, तुम बोलोगे कि sin थीटा इज इक्वल टू 0, sin 0 कहाँ होता है, बोलो sin 0। मैं तो यूँ पूछता हूँ तुम लोगों से 0 से 90 डिग्री के बीच में, मैं जब पूछूँ ना कहाँ होता है तो तुमको तो बस 0 से 90 के बीच में बताना है। 0 से 90 के बीच में sin 0 कहाँ होता है, sin 0 0 से 1 0 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं, पॉइंट नहीं पूछ रहा, एंगल पूछ रहा हूँ, एंगल किस एंगल पे होता है, 0 पे होता है। तो देखो sin थीटा इज इक्वल टू 0, आपने बोला सर थीटा बराबर, सुनो आपने सर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा ना, थीटा बराबर क्या होगा 0 डिग्री, तो थीटा 0 डाल दो सर आप, sin 0 का मान 0 होता है ना, ये बोला आप लोगों ने। ठीक है, मैंने बोला तो वन आंसर सही है, वन आंसर सही है, लेकिन वो आंसर दिया है आपने जो मतलब 10th क्लास के बच्चे को सिखाया जाता है। 11 12 वाला आंसर नहीं दिया तुमने। 11 वाला आंसर क्या होगा कि अगर देखो मेरी बात सुनो, sin थीटा 0 कहाँ होता है, तो मैंने क्या बताया तुमको फॉर्मूला, सुनना थीटा का फॉर्मूला क्या है बताओ, अगर sin थीटा बराबर 0 तो इसको लिखेंगे, सुनना sin थीटा इज इक्वल टू sin 0। अरे मेरी बात सुनना, sin थीटा इज इक्वल टू 0 तो इसको लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू sin 0। फिर ये फॉर्मूला खत्म होता है, फॉर्मूला क्या था, sin थीटा बराबर है यदि sin अल्फा के, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इन फॉर्मूला को अप्लाई करना चला है, थीटा इज इक्वल टू n पाई है ना प्लस माइनस 1 की पावर n, और अल्फा का मान क्या है जल्दी बोलो, 0 डाल दिया है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू, अब माइनस 1 की पावर चाहे n हो चाहे कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 0, तो क्या बचा n पाई। इसका मतलब क्या हो गया, sin थीटा इज इक्वल टू 0 होता है ना, थीटा का मान क्या आता है, हाँ बोलोगे सर n पाई पर sin 0 होता है, n पाई पे क्या होता है sin 0। अब देखो मेरी बात सुनो, यदि मैं मेरी बात सुनो, यदि n का मान मैं 0 डाल दूं तो क्या होगा, थीटा 0 पे होगा है ना। मेरी बात यहाँ पे देखो, n का मान यदि मैं 0 डाल दूं थीटा क्या हो जाएगा 0, n का मान 1 डाल दूं थीटा क्या हो जाएगा पाई, n का मान 2 डाल दूं थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई, n का मान 3 डाल दूं तो थीटा क्या हो जाएगा 3 पाई, और कैसे करके n का मान n ही डाल दूं थीटा 0 क्या हो जाएगा n पाई। तो मेरी बात सुनो, आप बोलोगे सर ये हुआ कहाँ 0 है, बताओ आप कहाँ 0 हुआ है, तो देखो क्वाड्रेंट में बता रहा हूँ, इधर देखना 0 90 180 270 और 360। ठीक है, साइन का मान इस लाइन पर 0 होता है, क्या होता है 0 180 फिर 60 फिर जोड़ दो 180 उसमें, फिर और 180 जोड़ दो उसमें, ऐसा चलता रहेगा, ऐसे मान क्या करेगा चलता रहेगा। तो देखो जैसे ये 0 है तो 0 यहाँ पर 0 साइन का मान, फिर का 0 है पाई, पाई का मतलब 180 है ना, फिर का 0 है 360 है ना, फिर का 0 है मतलब क्या होता है 540, यहाँ होगा 540, 360 में जोड़ोगे ना तुम, फिर क्या होगा 4 बाई 720, फिर वहाँ हो जाएगा। ऐसे करके पाई पाई मतलब पाई वाले जितने एंगल है ना उन सब पे क्या होता है ठीक है ना। लेकिन एक बार ना n पाई का मतलब ये है कि n इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप बोलो कि n का मान सर 3/2 है, तो भैया मैंने तो इंटीजर बोला था 3/2 कैसे लगा रखूं, 3/2 इंटीजर थोड़ी होता है, 3/2 पाई तो अलग चीज हो गई। ठीक है, तो n का मान क्या होना चाहिए इंटीजर, थीटा इक्वल टू क्या होगा n पाई, साइन का मान 0 का होता है, आगे पूछो तो क्या होता है n पाई, ठीक है ना। ऐसे देखो आप लोग, ऐसे cos का मान देखते हैं, सुनो दूसरा cos का मान, cos थीटा इज इक्वल टू 0 दे रखा है, cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos का मान 0 किस एंगल पर होता है, तुम तो बस 0 से 90 के बीच में बताया करो कि कहां होता है, 90 को होता है ना। तो देखो cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos कहां होता है, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos 5/2, 90 क्या होता है 180 है, 5/2 क्या होता है 90 होता है ना। तो cos का मान 0 कहाँ होता है 90 पर, तो cos 90 0 होता है, तो cos 90 लिखते 0 को, cos के बराबर है, तो cos का फॉर्मूला क्या जल्दी बताओ, cos थीटा यदि बराबर है किसके cos अल्फा के, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो मेरी बात में इसका फॉर्मूला क्या आएगा, मेरे देखो तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है 5/2, अल्फा कितना है वेयर n बिलोंग्स टू z। तो मैं यहाँ से सुनना थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 5/2,
थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। आपकी जो मर्जी है आप वो लो, ठीक है ना, वेयर n बिलोंग्स टू z। आपकी दो या तो ये ले लो या ये मान ले लो। आपसे बोलूंगे कि cos कहाँ 0 होता है, तुम बोलोगे सर 2n पाई प्लस पाई बाई 2 या 2n पाई माइनस। ये मैंने क्वेश्चन कराया था ना cos का, तो वहाँ पे भी बताया था तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में कि कहाँ पर cos 0 होता है। cos होता है 2n पाई प्लस पाई बाई 2 या 2n पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये दोनों बातें भी इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे सर tan का ही बता दो, आप लगे हाथ तीसरा कि tan थीटा इज इक्वल टू 0 कहाँ होता है, तो tan बिल्कुल sin की तरह चलता है। tan की तरह चलता है क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो cos से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए sin से पड़ता है, तो sin या tan sin की तरह चलेगा। क्यों, tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो देखो इसका क्या होगा मान सुनना है, इसको tan थीटा इज इक्वल टू tan 0, क्योंकि tan भी 0 कहाँ होता है, 0 पर, तो 90 में। इसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो tan थीटा यदि बराबर है किसके, tan अल्फा के, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये फॉर्मूला चलता है tan में, tan में ये वाला फॉर्मूला चलता है n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ पर क्या होगा सुनो, tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 है, तो क्या होगा थीटा इज इक्वल टू बताओ क्या होगा n पाई प्लस अल्फा। कितना है आपका अल्फा, बताओ इसमें कितना है, 0। 0 लगा दो, थीटा इज इक्वल टू कितना है n पाई, अपने आप निकल के आएगा वही, आया नहीं आया। इसका मतलब sin भी 0 n पाई पे होता है, tan भी 0 और cos 0 कहाँ होता है 2n पाई प्लस पाई बाई 2 या 2n पाई माइनस, इन पर क्या होता है cos 0 होता है। तो आगे कभी मैं पूछूं तुम लोगों से कि sin कहाँ 0 है, तो क्या बोलोगे, 0 नहीं बोलोगे तुम, n पाई पर 0। जब 0 से 90 के बीच में तभी बोलना है 0, क्योंकि 0 एक ही जगह थोड़ी है, sin का मान रिपीट करता रहता है। अब ये रिपीटिशन के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाऊंगा मैं, ग्राफ भी तुम लोगों को आने चाहिए, बेसिक ग्राफ तो आने चाहिए कम से कम, ठीक है ना। और ग्राफ से पता लगता है कि इसका डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। प्रांत परिसर पढ़े ना तुम लोगों ने, तो तुम लोगों ने इक्वेशन देखी है, इक्वेशन तो करी होगी तुम लोगों ने, उन्हीं के तुमने जब y इक्वल टू मान लो x प्लस 2 है, तो x के मान रखते चलो y के मान आते जाएंगे, तो उससे लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन बनेगी इससे, ठीक है ना। तो मैं तुम लोगों से ये कह रहा हूँ कि y इक्वल टू sin x ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो मेरी बात सुनो, मैंने एक बॉक्स बनाना, एक बॉक्स बनाना, मेरे ले रहा हूँ, यहाँ पर x, यहाँ पर y, ठीक है। x का मान नीचे y का मान, x मान पुट करते जाएंगे, y के मान मिलते जाएंगे, है ना। देखो मैं कहता हूँ सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अपन, जो बेसिक वैल्यूज होती है। बेसिक वैल्यू में क्या आते हैं, 0 आता है, 90 आता है, 180 आता है, 270 आता है, 360 आता है, ये तो प्लस में आते हैं, और यही माइनस में, मतलब 0 तो माइनस में होता नहीं है, -90 -180 -270 और -360, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, सबसे उन्होंने 0 लिया, 0 x का मान 0, x का मान 0 और sin 0 का मान 0, तो y का मान 0 आ गया। बात समझो, x का 0 तो y का मान 0 आ गया। अच्छा x का मान लिया मैंने पाई बाई 2, पाई बाई 2 तो 90 होता है, हां sin 90 कितना होता है, 1 आ गया मान। गरीब की बात, उसके बाद आ गया 180, 180 का मान होता है ना, sin का कितना होता है 0, 180 में तो पाई कितना हो जाएगा 0। फिर आएगा 270, मतलब होता है 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कौन सा पॉइंट हो गया, 270, मतलब थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट की लाइन है ना, वो लाइन है। तो सुनो, इसको होती है 3 बाई 2 मान होता है -1, क्या होता है, और फिर आ गया 2 पाई, 2 पाई फिर 0 होता है, sin n पाई भी 0 है, 0 पे पाई पे 2 पाई पे sin 0 है। ये तो हो गए प्लस वाले मान, क्या होगा ये, अब सुनो, अब माइनस में 0 तो 0, देखो 0 तो एक ही रहेगा, वो प्लस माइनस में 0 तो। अब है कौन, पाई बाई 2, पाई बाई 2 क्या होगा, माइनस का पाई बाई 2 लेंगे, माइनस का पाई बाई 2 को मतलब होगा, देखो sin माइनस का पाई बाई 2, sin कितना माइनस, तो sin बाहर निकालता है, माइनस बाहर निकालते हैं कितना हो गया, माइनस का sin पाई बाई 2, sin बाई 2 की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि माइनस की वैल्यू क्या हो गई, तो ये माइनस है। मतलब जो इनकी वैल्यूज है ना, इनके साइन चेंज करते जाओ बस। सुनो इधर, अगला क्या है बताओ, माइनस पाई का मतलब 0, तो माइनस बाहर निकलने के बाद में sin पाई तो 0 है, तो 0 * माइनस क्या हो जाएगा 0, ये तो 0 है। इसके बाद सुनो, अगला क्या होगा 270 का 3 बाई 2 माइनस का,
प्लस का होगा इसका। तो सुनो 3/2 माइनस का होगा, तो इस पे माइनस दे रहा था, तो अभी तो माइनस खुद आ रहा है, तो माइनस बाहर निकले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। और क्या है माइनस का 2 पाई, इसका मान क्या होगा 0। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे मान प्लस माइनस में हो गए। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। देखो ये हम जानते हैं ये कौन सी एक्सिस होती है, x डैश y डैश। पॉजिटिव एक्सिस से नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव y नेगेटिव y, है ना, ये मूल बिंदु होता है, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, π/2 पाई, 3/2 2 पाई। अब x की जो मान है वो तो x एक्सिस पे आएंगे ना, तो इधर जो मान आएंगे पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव मान लिख दिया मैंने, नेगेटिव जो मान आएंगे वो आएंगे इस तरह। तो जितनी डिस्टेंस भी उतने भी आएंगे, सारे मान वही है। ठीक है, इसके बाद सुनो y एक्सिस पे जो वैल्यूज आ रही है वो तो देख लो आप लोग। देखो y एक्सिस पे तो 0 वैल्यू आ रही है, तो 0 तो कहां होगी, ये नहीं, 0 नहीं होगी। y का मान 0, x का मान 0, दोनों यही होता है मूल बिंदु पे, ठीक है ना। इसके बाद y का मान क्या है, तो 1 मतलब यहां मान एक मान लेते हैं, ये 1 मान लिया मैंने, ये से आगे 2 होगा मतलब 3 होगा ऐसे। y का मान 1, अच्छा -1 भी है क्या, नीचे है। तो नीचे आएगा -1 जो है। एक चीज और देख लो, इधर सुनो, 0 पे स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया 1 तक। 1 के बाद दोबारा कहां गया 0 के बाद कहां गया फिर कहां गया 0 फिर कहां गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब सुनो, इसका मतलब ये हो रहा है मान -1 0 और 1 इस पर ही चल रहा है, बस इस पर चल रहा है और इसी के बीच में चल रहा है, मतलब इससे बाहर नहीं जा रहा मान, ठीक है ना। एक देखो ग्राफ देखते हैं, बताओ 0 पे 0 है, तो 0 पे 0 का मतलब है ये वाला पॉइंट। π/2 पे कितना है, π/2 1 है भाई, ये आपको गया है ना। पाई पे कितना है, पाई पे 0 दोबारा हो गया, ठीक है। 3/2 कितना है, 3/2 -1, 2 पाई पे, ठीक है ना। ऐसे देखो -π/2 कितना है, -π/2 -1, -5 कितना है, -3/2 कितना है, बोलो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, और 2 पाई पे कितना है, तो 0 हो गया, ठीक है। अब सुनो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो कर्व होते हैं, क्या होते हैं वो कर्व, ठीक है ना। कर्व आएंगे कैसे, देखो मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, हमेशा x अक्ष जो होती है ना वो बताती है डोमेन, वो बताती है प्रांत, और y अक्ष जो होती है ना वो बताती है परिसर। डोमेन क्या होता है वैसे, होता क्या डोमेन इस फंक्शन के लिए, जो आगे जो लिखे जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 डोमेन तो 2 जो एक एक्सिस पे जितनी दूरी तय करता है ना, उसकी डेफिनेशन क्या होती है प्रांत की, जो एक एक्सिस पे तय की गई दूरी, तो ऐसे तो लिखते ना अपन 2,3 है। तुम लोगों ने ना मेरी बात सुनो, रिलेशन और फंक्शन दोनों है तुम्हारे 11th क्लास में, चैप्टर नंबर 2 है शायद, पढ़ा है ना तुम लोगों ने, उसमें डोमेन क्या था, इधर क्या बताओ फिर, किसी को नहीं पता,
भूल गए, भूलने की जरूरत नहीं है। अगर डोमेन तो ऐसा है, मतलब तुमने अगर क्वेश्चन कर लिए ना, अच्छे से क्वेश्चन कर लिए मतलब डोमेन के और रेंज के, फिर भूलता नहीं इंसान कि डोमेन क्या होता है। सुना ध्यान से, डोमेन क्या है? किसी फंक्शन के लिए डोमेन सुनना, कोई फंक्शन है, कोई सा फंक्शन दे दिया आपको, उस फंक्शन के लिए उसमें जो डिफाइंड वैल्यू तुम x की पुट कर सकते हो ना। सुना, कोई भी फंक्शन जिसमें उस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, उस फंक्शन को परिभाषित करने के लिए उसमें x की जो वैल्यू तुम पुट कर सकते हो वो डोमेन है आपका। वो क्या है? डोमेन है। बात समझ रहे? क्या बोला मैं? कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को परिभाषित रखना है तुमको, मतलब होता है ना डिफाइन और अनडिफाइंड। डिफाइन और, अभी मान लो तुम इनफिनिटी डिफाइन है क्या अनडिफाइन है? मैंने आपको बहुत सारी वैल्यूज बताई थी जो अनडिफाइन होती हैं लास्ट टाइम पे, है ना। तो मैं कह रहा हूँ तुमसे कि अपना जो फंक्शन है ना वो डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो अपन को x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिस पर आपका फंक्शन परिभाषित रहे। क्या रहे? तो ऐसा जो मान होता है ना x का, वो डोमेन कहलाता है उस फंक्शन के लिए। उस फंक्शन के लिए वो मान क्या कहलाता है? डोमेन। और सुनो, x का परिभाषित मान, मतलब सुनो, जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है, कोई फंक्शन है, वो जैसे ये फंक्शन है तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? x पे। तो x की अपन को ऐसी वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो? परिभाषित हो। क्या हो? परिभाषित। तो फिर वो डोमेन कहलाएगा। और सुनो, उस x के मान के लिए, उस x के मान के लिए y जहां जहां पर क्या होता है? परिभाषित होता है। y क्या होता है? जहां जहां पर परिभाषित होता है वो आपके रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है? रेंज। मतलब x का मान तो देगा डोमेन और y का मान क्या देगा? रेंज। ठीक है ना। अब सुनो, इधर सुनना तुम लोग, इधर सुनना। अरे मैं इतना ग्राफ इतना ही है या और आगे बढ़ सकता था? और आगे बढ़ सकता। मैंने तो इधर से 0 से 360 लिया है, इधर 0 से क्या लिया है? -360। मैं चाहूँ तो मेरी मर्जी 0 से यहाँ से 2000 तक ले लूँ, इधर 2000 ले लूँ। ग्राफ लेकिन चलेगा ना, ग्राफ चलेगा। ग्राफ का सीक्वेंस पता लग गया तुम लोगों को? ग्राफ चलेगा ना, अब यूं ही चलता रहेगा। समझ रहे हो? इधर भी चलेगा तो इधर ही चलता रहेगा। क्योंकि मैंने तुमसे क्या बोला कि वैल्यू जो होती है ना, वैल्यू देखो इसकी -1, 0 और 1 के बीच में घूम रही है, तो वैल्यू तो वहीं चलेंगी आपकी, ग्राफ उसी चलेगा। क्योंकि देखो इधर सुनना, ग्राफ देखो आप लोग, y एक्स पर मैक्सिमम कितना ऊंचा हुआ है बताओ? इधर y एक्स पर कितना ऊंचा हुआ और नीचे कितना गया है? तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली? 1। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली? और मिनिमम वैल्यू क्या मिली? तो मैं तुम लोगों से अगर बोला कि साइन का मैक्सिमम मान क्या होता है, क्या बोलोगे? 1। और साइन का मिनिमम मान क्या होता है? पता लग गया तुम लोगों को? पता लग गया? आज के याद रहेगा। ठीक है, इसकी मैंने तुम लोगों से बोली, सुना था मैंने डोमेन की बात की। डोमेन मतलब ब्रांच ना, ब्रांच इसका एक्सेस बता रहा है। एक्सेस 0 से स्टार्ट हुआ, 0 के बाद मैंने प्लस की वैल्यू साइड डाली। तो मुझे बताओ 0 से 90 के बीच में और वैल्यू नहीं होंगी? 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो तो दिख नहीं रही, नहीं दिख रही। ग्राफ में मैंने इस तरीके से लिया है, तो 0 से जो बीच की वैल्यू होंगी वो भी तो होंगी, ऐसी इधर नेगेटिव में भी होंगी। तो बताओ, मैंने पॉजिटिव एक्सेस भी लिया, नेगेटिव भी लिया, तो इसका ब्रांच क्या होगा? वो इधर तो परिसर तो आ गया नहीं निकल के, परिसर तो आ गया कि -1 से 1 होगा। परिसर तो दिख रहा ना, y पे कितना ऊंचा गया कितना नीचे गया, -1 से 1 वो तो आ गया। ब्रांच कितना होगा? तुम ये बोलो कि सर आपने -360 से +360 लिया है, तो ब्रांच ये होगा क्या? मैं तो क्या बोल रहा हूँ, ग्राफ तो मैं कहीं तक ही बना दूं 0 से क्या? 0 से इंफिनिटी तक। हमेशा डोमेन क्या होगी? रेंज। उन्हीं चीज़ों में होती है जो तुमको सिखा चुका हूँ मैं, याद है क्लास में? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या काय के लिए बताई थी? इसलिए ताकि वो इसलिए बताई थी ताकि वो सीख के तुम्हें बता सको कि हाँ ये इसमें प्रांत क्या आ रहा है तुम्हारा। हमेशा प्रांत उन्हीं की फॉर्म में होते हैं। क्या ये मैं बोलूँ, क्या ये प्राकृत संख्या है? एक्स पे जो तुम शो कर रहे हो प्राकृत संख्या है क्या? ये प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, 1 2 3 4। क्या प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इसमें तो माइनस की भी आ रही है ना, तो क्या प्राकृत हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट है, नहीं है ना, माइनस की भी आ रही है इसमें, तो पूर्णांक बोल सकता हूँ उसको मैं। हाँ भोगड़ी, हाँ जो बच्चे बताओ तुम लोग, इसमें पॉइंट के मान नहीं आएंगे? पूर्णांक में पॉइंट के मान नहीं आते,
पूर्णांक में पॉइंट के मान नहीं आते, मतलब 0 1 2 3 4 या -1 मतलब पूरा अंक होता है उसमें, इसमें पॉइंट के मान तो आएंगे ना। तो मैं कह रहा हूँ इसमें पॉइंट के मान आएंगे, लेकिन पॉइंट के मान उसमें आते हैं पूर्णांक में नहीं आते ना, पूर्णांक भी नहीं है। आगे चलो क्या होगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इसके अंदर सब आ सकती है, इसमें सब आ सकती है। मेरी बात सुनना, इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये जो है इसका जो डोमेन है वो है R। क्या है R? जब सब कुछ आ जाता है, सब कुछ रियल नंबर हो जाता है। x पे क्या शो करोगे आप लोग, सुनो क्या शो कर रहे हो x पे? रियल नंबर क्या कर रहे हो? और रेंज 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 होगी, देखने का रेंज होगी इसकी -1 से +1 इन क्लोज ब्रैकेट, -1 से +1 क्लोज ब्रैकेट। इसको ऐसे भी लिखते हैं y -1 से +1 के बीच में रहेगा। इसको यूं भी लिखते हैं sin x -1 से +1 के बीच में रहेगा। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। और देखो ये मैंने बता रखा तुम लोगों को, इक्वल का मतलब क्या है कि -1 मान भी हो सकता है, 1 मान भी हो सकता है, लेकिन -1 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा, बस इसके बीच में घूमेगा मान, ठीक है ना। बराबर ग्राफ बंद कर दो।